अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान के अंदर हर साल कीमतें खाने पीने की अशिया की लगातार बढ़ती हैं। तो ये कुछ कीमतें जो है कंपनीज़ जो हैं फूड सेक्टर की वो बढ़ाती हैं और कुछ हमारे जो लोकल ताजर हैं वो भी रमज़ान का फ़ायदा उठाते हैं। तो चीज़ों को ब्लैक करके जब बेचते हैं तो उस वक़्त भी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये एक हकीकत है पाकिस्तान के अंदर, हर साल देखा गया है, तो इस साल भी ये डेफ़िनेटली होगा। तो देखते हैं, अभी हम चार्ट्स जो हैं फूड सेक्टर के, आज मैं फूड सेक्टर का जो है टेक्निकल एनालिसिस जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चार्ट्स के ऊपर हम लेवल जो है इनके डिस्कस करेंगे। तो कुछ हमारी फूड सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं जिनको मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। तो लेवल्स जो है समझने के लिए आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और इसका कोई पार्ट जो है वो स्किप नहीं करना, ताकि अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं इन लेवल्स के ऊपर तो आप लोगों को ट्रेड मैनेज करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैंने फूड सेक्टर का जो स्क्रिप्ट लगाया हुआ है क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड, तो इसका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट मैंने लगाया हुआ है। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका डाउन आ रहा है, लेकिन अभी एक ये फॉर्मेशन बना रहा है। ये आपको चार्ट पे भी दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर ये पीछे से डाउन ट्रेंड आ रहा है लगातार, लेकिन यहाँ के ऊपर इसने ये एक डबल बॉटम बनाया है। तो लेकिन ये डबल बॉटम उतनी देर तक कंफर्म नहीं होगा जितनी देर तक ये 29.50 रुपये के ऊपर जो है क्लोजिंग ना दे दे। अगर ये 29.50 या फिर 30 से ऊपर इसकी प्राइस निकल दिया तो इसका ट्रेंड जो है वो अप हो जाएगा, तो उस वक्त आप लोगों ने इसके अंदर बाइंग करनी है। लेकिन अगर ये 19.91 को ये ब्रेक करता है तो आप लोगों ने इसको जो है सेल कर देना। अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है तो इसके बाद इसके अंदर मज़ीद हम सेलिंग देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है तो 29.30 से पहले आप लोगों ने इसके अंदर बाइंग नहीं करनी है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है 29.50 के ऊपर तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा फूड सेक्टर से वो है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, क्लोवर। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा फौजी फूड लिमिटेड। फौजी फूड लिमिटेड का आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट लगाया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ऐसा फॉर्मेशन जो है वो क्लियरली समझ नहीं आ रही, तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ये डाउन चला आ रहा था, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनी है, आप इसको फॉलिंग वेज कह सकते हैं। तो जिसका इसने ब्रेक डाउन किया है तकरीबन 7 रुपये 58 पैसे के ऊपर। तो जिसका जो पहला टारगेट बनता था वो 7 रुपये 80 पैसे का बनता था, तो वो इस कैंडल के अंदर आलमोस्ट इसने हिट किया है। लेकिन अभी भी इसके अंदर प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि अगर प्राइस यहाँ से ये मे भी रीटेस्ट करे अपने ये ब्रेकआउट लेवल को, ये जो ट्रेंड लाइन है अगर ये इसको ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिसके लिए हमारे टारगेट्स जो हैं, जो रीटेस्ट लेवल है वो इसका बन रहा है 7 रुपये 50 पैसे का। अगर ये रीटेस्ट करता है तो हमारे जो टारगेट्स होंगे बाइंग साइड के ऊपर, पहला टारगेट हमारा दोबारा से 7 रुपये 80 पैसे का होगा, दूसरा टारगेट हमारा 7 रुपये 94 पैसे, और जो ये फार्मेशन है इस फार्मेशन का जो टारगेट है वो 8 रुपये 28 पैसे, यानी 8 रुपये के ऊपर का टारगेट है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखें फार्मेशन आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर बनी है, तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है कंपैरिजन अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करें तो। लेकिन स्टॉक मार्केट है, बगैर आपको रिस्क लिए इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा, रिस्क तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा। तो ये एक फार्मेशन बनी है और अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो ये आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दी है। तो लेवल्स जो है आपने याद रखने हैं, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है, बगैर लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करना, नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है अल शेर कॉरपोरेशन। चार्ट इसका भी ओपन हो गया, तो इसकी भी जो फॉर्मेशन है वो, इसका भी जो मैंने चार्ट वगैरह लगाया हुआ है आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ऐसा फॉर्मेशन जो है क्लियर नहीं है। तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका भी डाउन है, लेकिन अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए आपका जो लेवल होगा वो 10 रुपये 50 पैसे का आप लेवल जेन में रख सकते हैं। अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है और प्राइस जो है इसके ऊपर सस्टेन करती है और वॉल्यूम्स आते हैं तो फिर आप लोग इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो फिर आपको प्रीवियस लेवल्स आलमोस्ट ये भी अचीव हो सकता है 11 रुपये वाला, और 10 रुपये 80 पैसे तक, ये वाले जो लेवल्स हैं ये आप दो देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा कि 10.50 के ऊपर इसकी सस्टेनेबिलिटी हो। और अगर हम डाउन साइड पे बात करें तो डाउन साइड के लिए आपने 10 रुपये का जो है स्टॉप लॉस, अगर आप लोग इसके अंदर बाइंग करके बैठे हुए हैं तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो इसके अंदर मज़ीद हम कंटिन्यूटी देखेंगे डाउन साइड के ऊपर, तो प्राइस मज़ीद गिर सकती है। तो बाइंग के लिए आप लोगों ने 10 रुपये 50 पैसे के एटलीस्ट वेट करना है, इसके ऊपर प्राइस जो है वो क्लोजिंग दे, फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा शेयर के बाद क्लोवर भी हो गया। टॉम सेल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी का चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है डाउन है। डाउन किस सेंस में है कि यहाँ से एक इसका जो है डबल टॉप बना था और एक इसने ये ट्रायंगल पैटर्न बनाया था जिसके इसने ब्रेक डाउन किया था ऑलमोस्ट 31 रुपये के ऊपर। तो ये जो फार्मेशन बनी हुई है ट्रायंगल टाइप, तो इसका जो टारगेट बनता था वो मैंने यहाँ पे मेजर करके लगाया हुआ है, जो कि 24 रुपये 50 पैसे का बनता था, और वो आप देख भी सकते हैं कि इसने इस कैंडल के अंदर जो है वो अचीव कर लिया हुआ है। तो अभी मज़ीद बाइंग की अगर हम बात करें तो बाइंग के लिए ट्रेंड तो इसका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन है, यहाँ आप साइडवेज भी इसको कह सकते हैं। तो बाइंग के लिए आप लोगों को वेट करना होगा। अगर ये रेड लाइन जो मैंने ड्रा की हुई है 28 रुपये तकरीबन 30-40 पैसे की ये रेजिस्टेंस बन रही है, अगर ये प्राइस इसको ब्रेक करती है तो फिर आप इसके अंदर प्रीवियस हाइज जो है वो देख सकते हैं, जो कि 33 रुपये 40 पैसे और अल्टीमेटली 37 रुपये 80 पैसे, ये वाले लेवल्स आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने ये जो मैंने लेवल्स बताए हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल, इसके ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करना है, तभी आप लोगों ने इसके अंदर बाइंग करनी है। और डाउन साइड पे अगर हम बात करें तो 24 रुपये 50 पैसे का आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो प्राइस इसके अंदर मज़ीद गिर सकती है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है ट्रीट कारपोरेशन। तो ट्रीट कारपोरेशन का भी अगर हम देखें तो इसका भी चार्ट मैंने जो है वो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई फॉर्मेशन जो है सही समझ में नहीं आ रही। तो डेली आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें, ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका डाउन चला आ रहा था, लेकिन इसका यहाँ नीचे आके एक फॉर्मेशन बनी है, ट्रायंगल फॉर्मेशन है इसका। इसने ब्रेक डाउन भी ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर किया हुआ है, जो कि 30 रुपये 80-85 पैसे का बन रहा है लेवल। तो इसका इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है। तो जिसके इस फॉर्मेशन के जो टारगेट बनते हैं वो 33 रुपये 98 पैसे, यानी ऑलमोस्ट 33 रुपये 50 पैसे से 34 रुपये के ये वाला जो लेवल है, इस रेंज के अंदर इसका टारगेट बन सकता है। और उससे पहले अगर हम इनिशियल टारगेट्स की बात करें, जो कि हमारे पास ये प्रीवियस हाई बन सकता है, ये वाला जो कि 31 रुपये 80 पैसे है, और दूसरा टारगेट हमारा प्रीवियस हाई ये वाला जो है 32 रुपये 76 पैसे का। तो ये वाले हमारे टारगेट्स होंगे। वीडियो अगर आपको टारगेट समझ नहीं आ रहे तो वीडियो को पीछे करके स्लो करके तो आप इनके टारगेट्स जो हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाता जाऊंगा तो वीडियो लंबी होती जाएगी। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो ये जो सपोर्ट लाइन है नीचे 29 रुपये आप 50 पैसे का, या फिर आप 29 रुपये 30 पैसे का अपना स्टॉप लॉस इसके अंदर रख सकते हैं। अगर प्राइस इसको ब्रेक करे तो आप लोगों ने इससे एग्ज़िट हो जाना है, क्योंकि प्राइस फिर नीचे गिरेगी तो मज़ीद 26 रुपये 44 पैसे तक प्राइस नीचे गिर सकती है। लेकिन अभी आप लोगों ने इसके अंदर वेट करना है। अगर प्राइस इसकी ये निकल आती है, वेट कर लें 30 रुपये 90 पैसे की अगर ऊपर प्राइस निकलती है तो आप लोगों के 34 रुपये के लिए जो टारगेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ ये ट्रीट में एक नज़र आई है, फौजी फूड में आई है। बाकी जो दो स्क्रिप्ट मैंने आपको लेवल्स बताए उन लेवल्स का आपने इंतज़ार करना है। ये ट्रीट और फौजी फूड में तो क्लियरली नज़र भी आ रही हैं। जो नेक्स्ट है हमारा ट्रीट के बाद यूनिटी, लास्ट स्क्रिप्ट है हमारा फूड सेक्टर से। तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने चार्ट लगाया हुआ है। आवरली को अगर हम देखें तो इसके अंदर पहले डाउन ट्रेंड चला आ रहा था। डाउन ट्रेंड का यहाँ पे एक मेगाफोन की तरह का पैटर्न बन रहा था फॉर्मेशन, तो उसका इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन भी किया था 28 रुपये 24 पैसे का, और इसका जो टारगेट बनता था वो 22 रुपये 47 पैसे का था। तो वो आप देख सकते हैं कि कैसे एक्यूरेटली इसने इस कैंडल के अंदर अचीव किया, और उसके बाद इसके अंदर ये बाइंग प्रेशर भी आया। और उसके बाद जो है इसने ये जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा था आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ही हम देखें तो इसके अंदर हेड्स एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अगर आप लोगों को पता नहीं हेड्स एंड शोल्डर किस तरह ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको देख लें तो आपको समझ मज़ीद आ जाएगी इसकी। तो ये हेड्स एंड शोल्डर पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया है, इन्वर्स हेड्स एंड शोल्डर पैटर्न का इसका ब्रेकआउट हुआ है, यानी जो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर इसका डाउन ट्रेंड चला आ रहा था अब उसका अख्ताम हो गया। अब यहाँ से जो है अब ट्रेंड का आगाज़ होगा। तो इसने ब्रेकआउट किया है 24 रुपये 60 पैसे के ऊपर, और इसका जो टारगेट बन रहा है इस हेड्स एंड इन्वर्स हेड्स एंड शोल्डर पैटर्न का वो 27 रुपये 31 पैसे का है।
तो इन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। और जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेड नहीं है, आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर है। टारगेट्स भी उम्मीद है कि इसके अंदर जो है जल्दी अचीव हो सकते हैं। और जो है आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर है तो रिस्क इसका डेली टाइम फ्रेम की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन रिस्क आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो ये एक सेक्टर था जिसके अंदर ये मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई हैं, जिसमें आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर यूनिटी का भी ब्रेकआउट है, ट्रीट का भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट है। उसमें फर्दर आप जो मैंने लेवल्स बताए हैं उनकी कंफर्मेशन का आप इंतज़ार कर सकते हैं। और फौजी फूड के अंदर भी आई थिंक ब्रेकआउट था। और दूसरे जो सिर्फ 3 या 4 मज़ीद मैंने बताए हैं उनके भी लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उन लेवल्स का आपने वेट करना है, लेवल्स का ब्रेकआउट होता है और आपने वो स्टेप वाइज जो इसके अंदर टारगेट्स बनते हैं उनके ऊपर आपने अपनी, अगर आप बाइंग करते हैं तो पोजीशन जो है वो क्लोज़ कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप अपनी मर्ज़ी के भी रख सकते हैं, या फिर जो मैंने लेवल्स इनके अंदर मेंशन किए हैं उन लेवल्स के ऊपर भी आप अपनी ट्रेड के जो है स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है ये फूड सेक्टर से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।